हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपका समय हो। आज फिज़िक्स में एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इंटेंसिटी के बारे में पढ़ना है। बच्चों, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, नहीं तो सारा कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। और इस पर 2 क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है बच्चों। जो लोग बच्चों आज इस YouTube पर पहली बार आए हैं वो इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है बच्चों। तो मेरा नाम है शैलेंद्र द्विवेदी और आपका हम सब का एक प्यारा सा चैनल फ्यूसेस पॉइंट। तो बच्चों, फिज़िक्स में आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आप लोग पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड है बच्चों, जैसे हम सबका एक अपना फील्ड होता है, ठीक है ना। वैसे ही ये फील्ड जो होती है ये चार्ज बॉडी की होती है। किसकी? चार्ज बॉडी। जैसे मैं मान लो एक चार्ज बॉडी हूँ और मेरे सराउंडिंग जो भी है ये मेरा क्या है? फील्ड है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, बहुत ही बढ़िया लेक्चर है, वीडियो को अंत तक देखिए वीडियो बहुत ही प्यारा सा वीडियो है। प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाएं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो ध्यान समझिए। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फील करें, कैसे समझें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके लिए बच्चों हम मान लेते हैं एक बॉडी है। क्या है? एक छोटी सी बॉडी है, ये किसी पॉइंट ओ पर रखी हुई है, ठीक है। और इसको मैंने चार्ज दे दिया, कितना? प्लस क्यू चार्ज मैंने इसको दे दिया। तो इसके सरफेस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मैंने मान लिया एक चार्ज बॉडी है। कितना चार्ज इस पर है? प्लस क्यू। तो ये बॉडी अपनी सराउंडिंग जितना भी स्पेस है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, अपने सराउंडिंग जो भी स्पेस है, कहाँ तक बच्चों? इनफाइनाइट तक एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट, अपने सराउंडिंग। और इसी इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लेते हैं थोड़ी दूरी पर, थोड़ी सी डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने ले लिया P, और इस पर मैंने एक इमेजिनरी चार्ज, जिसे हम लोग टेस्ट के लिए लेते हैं, इसे हम फ्रिक्टिशियस चार्ज भी कहते हैं। तो टेस्ट के लिए लेते हैं टेस्ट चार्ज Q0। ये हमने एक चार्ज ले लिया, इसे बोलते हैं बच्चों टेस्ट चार्ज। और इस चार्ज का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये ऐसा हमने चार्ज लिया है, वेरी स्मॉल चार्ज है, वैनिसिंगली चार्ज है। मतलब ये क्या हो सकता है? एक तरह से फ्रिक्टिशियस इमेजिनरी चार्ज है, टेस्ट के लिए लिया गया है, वेरी स्मॉल चार्ज, जो कि बहुत ही क्या है? वैनिसिंगली है, कह सकते हैं इसे। तो ये जैसे ही इस पॉइंट पर रखेंगे, तो हमने आपको चार्ज की प्रॉपर्टी बताया है। तो 2 चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस पर एक फोर्स लगेगा, किधर? इसको रिपेल करने के डायरेक्शन में। हमने वो फोर्स मान लिया क्या? F। तो इस पर फोर्स एक अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग क्या है? एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।
और इस चार्ज को हम लोग कहेंगे सोर्स चार्ज। क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज कहेंगे। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द स्पेस सराउंडिंग of a charge Q in which another charge Q naught experiences an electrostatic force of attraction or repulsion is called इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेफिनेशन बनेगी बच्चों। क्लियर है? यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट होता है। क्लियर है बच्चों? अगर जैसे कोई बॉडी है, इस पर मैंने निगेटिवली चार्ज दिया है, -Q मान लेते हैं, तो ये अगर कोई फ्रिक्टिशियस चार्ज Q नॉट यानी टेस्ट चार्ज अगर हम यहाँ रखते हैं पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा? नेगेटिव पॉजिटिव वाले को बहुत ही कम है, इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो ये इसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो ये भी अट्रैक्शन लग रहा है, तो इसका भी क्या होता है? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये सोर्स चार्ज है। लेकिन ये सोर्स चार्ज नहीं है, इसे बच्चों हम एक्सपेरिमेंट के लिए लेते हैं। किसके लिए? एक्सपेरिमेंट के लिए चार्ज लिया जाता है। इसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं और ये पॉजिटिव होता है। हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये इतना स्मॉल होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ले करके ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लियर है? अब बच्चों इसकी निकालते हैं हम लोग इंटेंसिटी। क्या निकालते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इसे इंटेंसिटी कहें या ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, एक ही बात है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहें या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, तो आप लोग समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह सकते हैं, या इसी को हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये कह सकते हैं इसी को। मतलब उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए समझते हैं। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उससे हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं, और ई इक्वल टू होता है फोर्स बाई चार्ज। यानी Q नॉट एक्सपेरिमेंट के लिए लेते हैं, तो उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों का रेशियो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज कितना है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर। तो इसे हम लोग यहाँ पे वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये वेक्टर होता ही है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
वेक्टर ई इक्वल टू लिमिट ऑफ वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट इज टेंडिंग टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से इसकी हम एसआई यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ ई क्या हो जाएगा बच्चों, इसका होता है न्यूटन, इसका होता है कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब ये इसका एसआई यूनिट होगा। और यहाँ से हम अगर मीटर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दे तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब इनटू मीटर हो जाएगा। और जूल पर कूलम्ब को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो वोल्ट पर मीटर ये भी इसकी यूनिट होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डिफिनीशन वोल्ट पर मीटर से भी दे सकते हो। फार्मूला ये बन सकता है, वोल्टेज अपॉन मीटर होता है डिस्टेंस का, तो वी अपॉन डी, ये भी फार्मूला है। आगे हम पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, पोटेंशियल वाले टॉपिक कह सकते हैं इसको हम, उसमें पढ़ेंगे ई इक्वल टू वी बाई डी, वहाँ से ये यूनिट मिलेगी। और जनरली न्यूटन पर कूलम्ब होता है। इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों, डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन MLT-2 होता है, बड़े ब्रैकेट में MLT-2। चार्ज का होता है AT, पढ़े होंगे क्लास 11th में। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा MLT-3 A-1, ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो डायमेंशन हो गया और यूनिट हो गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहाँ तक याद रहेगा बच्चों, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, अवे फ्रॉम होता है। क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से बाहर की ओर होता है। अगर यही नेगेटिव चार्ज हमारा हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स द चार्ज, ये बन जाता है। किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन, यहाँ भी ई का डायरेक्शन, क्योंकि ई का जो डायरेक्शन होता है वही एफ का डायरेक्शन होता है। जिधर फोर्स लगता है, जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ ओ पे है ये, और पॉइंट पी पर है प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, ये इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता और ये इसके फील्ड को कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। तो ये इसके फील्ड में है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी, इधर होगी। अगर यही नेगेटिव चार्ज हमारा है और यहाँ पर हमने प्लस क्यू नॉट लिया है तो इसको अट्रैक्ट करती है, तो फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स इधर तो फील्ड भी किधर, इधर ही। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स द चार्ज होता है। इतनी बात याद रखना बच्चों। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, ठीक है। फिर इस पर हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ तक नोट करें बच्चों। आपके सामने ये क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम a coin of mass 1.6 gram so that it may just float in an electric field of intensity 10⁹ per coulomb directed upwards। ये आपके सामने क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड। बच्चों, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा, अगर बच्चों कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है,
तो अगर उसमें कोई चार्ज पार्टिकल या कोई चार्ज्ड बॉडी आ जाए तो क्या उस पर फोर्स लगेगा। मान लेते हैं कोई चार्ज है, बॉडी क्यू चार्ज है और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में आ गया है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इतना फोर्स लगेगा, दिमाग में बैठा लीजिए। कैसे, E इक्वल टू आपने पढ़ा ही है F बाई क्यू नॉट। तो F इक्वल टू क्यू नॉट ई, मतलब अगर चार्ज Q है तो क्यू ई हो जाएगा। इस बात को बच्चों आप लोग याद रखिएगा, फार्मूले को ये हमेशा आपको याद रखना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज बॉडी है, तो फोर्स उस पर कितना लग रहा है, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड आप कर दोगे तो फोर्स मिल जाएगा। यहाँ बच्चों को कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डायरेक्टली अपवर्ड्स है इस तरह से E। इसकी वैल्यू दिया 10 पावर 9 न्यूटन पर कूलम। और कोई बॉडी है जो कि जिसको बॉडी क्या है, इसमें क्वाइन है। एक क्वाइन है छोटा सा, जिसका मास दिया गया है कितना, 1.6 ग्राम में है। तो इस पर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगी किधर, नीचे की ओर, m इंटू जी। बच्चों ये फ्लोट कब करेगा, आपने 11th क्लास में फ्लोटेशन पढ़ा है। जब दो फोर्स इक्वल होते हैं, एक अपवर्ड फोर्स, एक डाउनवर्ड। नीचे क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी होती है, ऊपर अप थ्रस्ट होता है। तो यहाँ अप थ्रस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स और ये जब आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। फ्लोट करे, बैलेंसिंग में हो, तो दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। तो F इज इक्वल टू mg। F कैसे निकालेंगे बच्चों, Q इंटू ई से। तो Q इंटू ई इक्वल टू mg। और बच्चों आपने ये भी पढ़ा है कि Q इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी तो यहाँ हमको क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स। तो Q के प्लेस पे क्या रख सकते हैं बच्चों, Ne। तो Ne कैपिटल E इक्वल टू mg। यहाँ से बच्चों हम n निकालेंगे तो mg अपॉन E कैपिटल E मिलेगा। ठीक है ना बच्चों। अब m की वैल्यू कितनी है, 1.6 ग्राम है। इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। तो 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू 9.8 वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितनी होती है, 1.6 10⁻19 कूलम। ई की वैल्यू दिया है 10⁻9। सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ये 9.8 ये -9 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो -10 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा 10। तो +10 -3 7 आ जाएगा। तो 9.8 इंटू 10 की पावर 7 इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इससे, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिमूव्ड होंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक इसको नोट कीजिए पॉज करके, और ऐसे ही क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू द बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स when located between the plates of capacitor which are 5 mm apart. The mass of oil drop is 3 into 10⁻16 kg. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों कैपेसिटर यहाँ पर दिया हुआ है, शायद आप लोग को लग रहा होगा भी तो कैपेसिटर के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर बच्चों घबराइए नहीं, कैपेसिटर है ना, प्लेट्स कह रहा है ना, तो एक प्लेट्स बना लीजिए ऐसे। तो एक पर हो सकता है पॉजिटिव होगा, तो दूसरे पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये कन्फर्म है। दोनों की डिस्टेंस है 5 mm। डी की वैल्यू दिया है
क्लियर है। इसमें एक ऑयल ड्रॉप है, ये कह रहा है वोल्टेज नीड, कितना वोल्टेज हमको नीडेड होगी कि ये बैलेंस में हो जाए। तो मान लेते हैं V वोल्ट, हमको कैपिटल V वोल्टेज नीड है बैलेंसिंग के लिए। तो बैलेंसिंग के लिए मैंने बोला है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F और mg मतलब वेट ऑफ बॉडी दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब Q इक्वल टू m इंटू जी होना चाहिए। हमको वोल्टेज नीडेड कह रहा है, तो वोल्टेज और इंटेंसिटी में कोई फार्मूला पढ़ा है, E इक्वल टू वी अपॉन डी होता है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो Q इंटू वी बाई डी इक्वल टू एम जी। हमको V कैलकुलेट करना है, तो D क्रॉस मल्टीप्लाई Q डिवाइड करेंगे, तो एम जी डी अपॉन Q, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों। तो मास कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻16, G की वैल्यू 10 लेना है, और डिस्टेंस कितना है बच्चों 5 mm, तो 5 mm है बच्चों। तो 5 mm को मीटर में चेंज करेंगे, 5 इंटू 10⁻3 मीटर हो जाएगा हमारा, अपॉन चार्ज कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Q इक्वल टू क्या होता है एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻19, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो 1.6 10⁻18 हो जाएगा। ये सॉल्व कर लेंगे बच्चों, 9.375 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, इस सॉल्व करने पर इतना आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? तो आज का जो टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। इस पर कुछ क्वेश्चन आप लोग सेल्फ सॉल्व कीजिए, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है ना, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हाय बच्चों, तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आगे भी मैं वीडियो और अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पे, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक मैं अपलोड करूँगा, जो आप लोग को एकदम फिज़िक्स में लगेगा कि हमको कुछ मज़ा आ रहा है, फिज़िक्स में इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है बच्चों, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।